ये है दिल्ली दर्पण। साढ़े 4 पौने 5 बजे करीब पुलिस वाले इन्हें लेके आए थे, 2 आदमी थे, ठीक है। इन्हें हथकड़ी डाल के लेके आए। यहाँ पे उन्होंने जो भी इन्विटेशन करनी थी वो पूरी उन्होंने करी। अंदर बम निकले, उसे बताया गया कि एक ग्रेनेड निकला है, 3 बम बताए हैं, 3 बम। आपको नाम वगैरह पता नहीं जब होंगे? एक का नाम जगजीत है, अब ये हीरो बताया, एक का नाम है नौशाद। नमस्कार दोस्तों, पूरा देश इस समय गणतंत्र दिवस की तैयारियों में लगा है। दिल्ली में भी तैयारियां जोरों शोरों से है और इस बीच एक बहुत बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस को मिली है। कल दिल्ली पुलिस ने, जो इसका स्पेशल सेल है, उसने 2 संदिग्धों को जहांगीरपुरी इलाके से गिरफ्तार किया था। ये दोनों किराए पर ही रह रहे थे और उस गिरफ्तारी के तुरंत बाद आज, यानी बीती तड़के की बात हम कह सकते हैं, उसी इलाके के पास से दिल्ली पुलिस ने, सरदानंद कॉलोनी है, सनी बाजार रोड, वहाँ से 2 हैंड ग्रेनेड और 3 रिवाल्वर के साथ साथ कई जिंदा कारतूस पुलिस को मिले हैं। और शक इस बात का भी है, और जहाँ वो रह रहे थे वहाँ किसी न किसी का कत्ल हुआ है, इस बात के सबूत भी पुलिस को कुछ संदिग्ध नज़र आ रहे हैं। कुछ खून के छींटे वहाँ मिले हैं, जिससे पुलिस इस कयास पर पहुंची है। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता की और हैरानी की बात है, उस इलाके से हैंड ग्रेनेड जैसे और इतनी बड़ी मात्रा में असले का मिलना और 2 संदिग्ध जो लोग हैं उनका गिरफ्तार होना, तो ये दोनों के दोनों आतंकी संगठनों से इनके रिश्ते थे, ऐसा भी पुलिस की जांच में सामने आया है। तो गिरफ्तारी इनकी हुई है और गणतंत्र दिवस से ठीक पहले हुई इस गिरफ्तारी से इसके क्या मायने हैं, पुलिस तो हालांकि कह रही है कि बहुत बड़ी दिल्ली को दहलाने की साजिशें कर रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि इस बड़ी कामयाबी पर दिल्ली पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसियों को क्या शाबाशी दी जानी चाहिए या इस बात पर चिंता जाहिर की जानी चाहिए कि ये सभी गतिविधियां और ये संदिग्ध लोग उसी जगह से इनका रिश्ता है जहां दंगे होते हैं। हम बात कर रहे हैं जहांगीरपुरी की। जहांगीरपुरी इलाका दंगों के लिए बहुत मशहूर रहा है। 2-3 बार यहाँ पर दंगे हो चुके हैं और आए दिन तमाम जो गैंगवार जैसी घटनाएं आती हैं, रोज़ चाकूबाजी होती है, मर्डर, हत्या, नशीले पदार्थों के जो सौदागर हैं उनके रिश्ते वहाँ से उजागर होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर जहांगीरपुरी पे खास ध्यान दिया जाना चाहिए था, वहाँ पर अगर इस तरह की गतिविधियाँ फिर पाई जाती हैं तो सवाल तो उठना लाजमी है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि ठीक समय पर जो स्पेशल सेल है उसने 2 लोगों को गिरफ्तार करके एक बहुत बड़ी जो एक घटना हो सकती थी उसको रोका है, इसके लिए बधाई। लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस को जहांगीरपुरी जैसे इलाके में विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। हालांकि जिस इलाके में ये आता है वहाँ की डीसीपी उषा रंगनानी समय समय पर कम्युनिटी पुलिसिंग की योजनाएं भी चलाती हैं, अलर्ट भी रहती हैं, लेकिन उस सब के बावजूद भी वहाँ पर जो घटनाएं होती हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी कुछ ही दिन पहले, 3 दिन पहले ही 2 गुटों में ज़बरदस्त जम करके झगड़ा हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी और पुलिस ने इस सिलसिले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। और हैरानी की बात है कि वो जो 8 लोग हैं उनमें ज़्यादातर सभी के सभी जो बच्चे हैं वो नाबालिग हैं। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जो जहांगीरपुरी इलाका है जहाँ पर बड़ी तादाद में मुस्लिम कम्युनिटी रहती है और उनमें बांग्लादेश और म्यांमार से आए जो रोहिंग्या मुसलमान हैं वो भी बड़ी तादाद में रहता है। तो हर लिहाज से ये बड़ा संवेदनशील इलाका है, चाहे इसे अपराध की दृष्टि से कहा जाए या फिर जो बड़े बड़े अपराधी और आतंकवादी जो संगठन हैं उनकी पसंदीदा जगह कहा जाए कि यहीं पर ये लोग आकर के पनाह लेते हैं, किराए पे रह रहे होते हैं और कई कई महीनों से इस तरह की गतिविधियों की तैयारियां कर रहे होते हैं। जो पिछले साल हमने देखा था कि जो दंगे हुए थे उन दंगों की तैयारियां भी बहुत समय से वहाँ पर चल रही थी। तो इस तरह का जो इलाका है उस पर अगर पुलिस ध्यान नहीं देती है तो ये बड़ी चिंता की बात है, और जो दे रही है और उसके बावजूद भी अगर उसका कोई असर नज़र नहीं आ रहा है तो ये भी बड़ी चिंता की बात है। बहरहाल दिल्ली पुलिस को इस बात के लिए बधाई कि एक बड़ी वारदात को होने से उसने रुकाया और समय रहते 2 लोगों को गिरफ्तार करके इतनी बड़ी मात्रा में हथियार पुलिस को बरामद हुए। धन्यवाद।
लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।